नमस्कार दोस्तों। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिन्हें कुछ लोग ज्योतपीठ के शंकराचार्य के रूप में जानते हैं, वहीं कुछ लोग इनके इस पदवी पर सवाल भी खड़े करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जगत गुरु कहे जाने वाले रामभद्राचार्य शामिल हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने बेबाक बयानों की वजह से जाने जाते हैं, जो समय समय पर चर्चा में भी रहते हैं। यह वर्तमान सत्ताधारी सरकार के खिलाफ, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ बयानबाजियां करते रहते हैं और यह विवादों में भी रहते हैं। अभी हाल ही की घटना आपको याद ही होगी, माघ मेले की, जिसमें जब तक माघ मेला चला तब तक उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की नोक झोंक सबके सामने खुलकर थी। कोई कुछ कहने में बकस नहीं रहा था। यह पूरा देश देख रहा था। यह धार्मिक कम राजनीतिक ज्यादा लगने लगा था। यह बात सभी को पता है। उनकी मुसीबत अभी टली नहीं थी, जो उन्हें शंकराचार्य के नाम पर नोटिस के ऊपर नोटिस मिल रही थी, और एक और मुसीबत उनके सर आ गई है और अब वह उस मुसीबत की वजह से चर्चा में हैं। वजह, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर, उनके ऊपर छोटे बच्चों के यौन शोषण करने का आरोप लगा है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। इस बात को आप लोगों ने 1 से 2 दिन के अंदर सुना ही होगा। तब आप लोगों के मन में कुछ सवाल आए होंगे, जो मंदिर तोड़ने के नाम पर, गौ हत्या के नाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुगलों का रिश्तेदार बता दिया, मुगलों की संतान बता दिया, और अब उसी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लग रहा है और कोर्ट के आदेश पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। यह पूरा मामला है क्या, जानेंगे एक एक बात को। आगे बढ़ने से पहले जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पहले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और एफआईआर कर्ता दोनों के कुछ बातों को सुन लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर के अनुसार जो शिकायत आई है उसका निस्तारण करने के लिए उसको दर्ज कर लिया होगा। दर्ज करने के बाद क्या करेंगे? जांच करेंगे, गवाही साखी लेंगे। यही न्यायालय की प्रक्रिया होती है। तो जो बनावटी चीज़ उनके सामने लाई गई, हम लोगों ने उसकी बनावटी होने के बारे में कोर्ट को बता दिया है। जो पॉक्सो एक्ट की धारा 22 है, उसमें ये प्रावधान है कि अगर कोई बनावटी केस लेकर के आता है तो आप जा सकते हो कोर्ट में। तो हम लोग जा कर के वहाँ बता चुके हैं। अब जब उसको दर्ज करेंगे तभी तो जांच होगी, तभी तो गवाही साखी होगी। बिना दर्ज किए तो ये सब हो नहीं सकता है। तो उन्होंने दर्ज कर लिया है। जो प्रोसीजर है उसको पूरा करेंगे। उस प्रोसीजर के अंदर ही साफ हो जाएगा कि ये कहानी सही है कि झूठी है। गुरुजी, जिन्होंने ये आपके ऊपर आरोप लगाए, उनके आपराधिक कुछ मामले हैं? ऐसा है कि जो आशुतोष नाम के व्यक्ति हैं, उनका हिस्ट्री शीटर के रूप में नाम शामली ज़िले के कांधला थाना, उत्तर प्रदेश का शामली ज़िला है, उसका कांधला थाना है, उसमें दर्ज है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो कह रहे हैं हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया, हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया। इनकी ये प्रवृत्ति ही है, झूठा केस दर्ज करना और उगाही करना, लोगों को परेशान करना। इसी से इनका परिवार चल रहा है। ऐसे लोगों को रामभद्राचार्य, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, वो चेला बनाते हैं और चेला बना करके शंकराचार्य, जो सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु है, उसके ऊपर आरोप लगवाते हैं। तो ये जो हमारे ऊपर आक्षेप लगाया गया है, ये किसी विधर्मी के द्वारा नहीं लगाया गया है। ये अपने आप को जगत गुरु कहने वाले के चेले के द्वारा लगाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हिंदू सनातन धर्म को अब विधर्मियों से इस समय खतरा नहीं है। अंदर के ही लोग हैं जो हिंदू धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है कि बच्चों के साथ कुकर्म की घटना प्रथम दृष्टया साबित हो रही है और बच्चों के एविडेंस और सारी चीज पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट पे सीडीओ के बाद, पेन ड्राइव देखने के बाद ये ज्ञात होता है कि बच्चों के साथ लैंगिक अपराध हुआ है। इसके लिए विवेचना की आवश्यकता है। थाना झूसी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश देती है।
तो आपने क्या बात दाखिल किया था कि बच्चों के साथ कुकर्म किया जाता है? हाँ बिल्कुल, हमने वाद दाखिल किया गया था कि मान्य 173(4) के तहत हम मान्य न्यायालय में प्रार्थना दिया था कि बच्चों को साथ यौन शोषण, लैंगिक अपराध जैसी घटनाएं की जाती हैं। उनको सेवा के नाम पर, गुरु शिक्षा के नाम पर रात में उनके कमरे में ले जाकर नग्न अवस्था में उनके साथ गलत काम किया जाता था और उनके मुकुंदानंद शिष्य पहले अपने आप कराता था और बताता था कि गुरु सेवा है, फिर उनके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद खुद करता था और उनके साथ बहुत सारे हमारे पास एविडेंस है जो हमने साक्ष्य मान्य न्यायालय को भी दिखा दिए। कितनी बड़ी जीत मानते हैं इसको आप? ये न्याय के मंदिर में हम आज प्रथम दृष्टा आज हमारी जीत हुई है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुग्धानंद गिरी के खिलाफ नाबालिग बच्चों के यौन उत्पीड़न के आरोप में प्रयागराज झूंसी थाने में तहरीर देने पहुंचे, लेकिन पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। तब इन्होंने प्रयागराज जिला अदालत का दरवाजा खटखटाया। आशुतोष ब्रह्मचारी ने 28 जनवरी 2026 को BNSS के तहत FIR दर्ज कराने के लिए प्रयाग जिला अदालत में अर्जी दाखिल की। उनकी मांग थी FIR दर्ज हो और इस पर सख्ती से कार्रवाई हो। पोक्सो कोर्ट ने 13 फरवरी को सुनवाई की थी और 2 नाबालिगों की कैमरे पर बयान भी लिया गया। प्रक्रिया पूरी होने पर पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसके स्पेशल जज थे विनोद कुमार चौरसिया। उन्होंने प्रयागराज झूंसी पुलिस स्टेशन के SHO को आदेश दिए वे तहरीर के हिसाब से FIR दर्ज करें और इस पर सख्ती से जांच करें। आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया था स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न होता है। NDTV न्यूज के अनुसार उन्होंने अदालत को एक CD भी सौंपी और अब आगे देखना है होता है क्या। वैसे उत्तर प्रदेश में आगे कुछ बड़ा ही होने वाला है। आप लोगों को क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।